सो गाइस, IBAI ने दिसंबर की एंड में काफी दंग रहने वाले नंबर्स रिलीज किए हैं। IBAI यानी कि इंडियन ब्रोकर एसोसिएशन ऑफ इंडिया और IBI को IRDAI ने ऑफिशियली रिकॉग्नाइज भी किया। डेटा के अनुसार 11% क्लेम्स कंप्लीटली रिजेक्ट हो चुके हैं 2023 और 24 में, और 6% ऐसे क्लेम्स हैं जो अंडर पेंडिंग है, यानी कि पेंडिंग में है। तो मुझे लगता है कि 17-18% ऐसे क्लेम्स हैं जो कंप्लीटली या तो रिजेक्ट हो चुके हैं या फिर पेंडिंग में है, यानी कि 100 में से सिर्फ 82 या 83 लोगों के जो क्लेम्स हैं वो पास हुए हैं। अगर हम बात करें 2022-23 की, तो जो क्लेम सेटलमेंट रेशियो था वो 96% 97% के आसपास था, और जो रिजेक्शन रेशियो था वो 1-2% था। तो ऐसा भी क्या हो गया 2023 के बाद कि जो रिजेक्शन रेशियो है वो सीधा 11-12% तक पहुंच गया। और ये डेटा जब रिलीज हुआ उसके बाद काफी सारे सब्सक्राइबर्स ने हमसे पूछा भी कि अगर ऐसा ही होता रहा तो हमारा क्लेम कैसे पास होगा। डेटा रिलीज होने के बाद IBI के ऊपर काफी प्रेशर डाला जा रहा है इस डेटा को हटाने के लिए, और दरअसल हमारे ऊपर भी काफी ज्यादा प्रेशर है, क्योंकि काफी सारी कंपनियां हमें पैसे ऑफर कर रही है अपना मुंह चुप रखने के लिए। लेकिन हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, पूरे एक्यूरेसी के साथ सारे जो पॉइंट्स हैं वो आज इस वीडियो में मैं आपके सामने रखूंगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। काम करते हैं, अब इनके ऑफिशियल नंबर्स ही हम लोग देख लेते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको सबसे पहले एक चीज पता होनी चाहिए कि ये जो नंबर्स रिलीज हुए ये दिसंबर 2024 में हुए, लेकिन ये जो नंबर्स है वो अप्रैल 2022 से लेकर मार्च 2023 तक। ऑब्वियसली इस डेटा के अंदर आप देख सकते हो कि जो क्लेम सेटलमेंट रेशियो के नंबर्स है वो काफी कम दिख रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि किसी भी कंपनी को ना हमें एक साल के नंबर पर जज नहीं करना चाहिए, हमें एटलीस्ट उनके 3-4 साल का एवरेज निकाल कर उसे कंपेयर करना चाहिए। यहाँ पर मैं आपको क्लेम सेटलमेंट के साथ साथ अमाउंट सेटलमेंट भी दिखा रहा हूँ, लेकिन उसका डेटा सिर्फ एक साल का अवेलेबल है। तो अमाउंट सेटलमेंट यानी कि अगर कंपनी के पास 100 रुपए का क्लेम आया है, क्लेम की रिक्वेस्ट आई है, तो उसमें से कंपनी ने कितना अप्रूव किया, एक साल में कंपनी ने कितने क्लेम सेटल किए हैं वो भी मैं यहाँ पर मेंशन कर दूंगा, ताकि सारी कंपनियों का हमें स्केल समझ में आ जाए। क्योंकि जाहिर सी बात है हम उन कंपनियों के साथ आगे बढ़ेंगे नहीं जिनका लो स्केल। अब जब स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो यह है अपडेटेड डेटा। अब इसके अंदर ना हम उन कंपनियों को रिजेक्ट करने वाले हैं जिनका नंबर ऑफ क्लेम प्रोसेस्ड इन 1 ईयर इज लेस देन 4 लाख। कंपनी का इंडस्ट्री का जो एवरेज है वो 3.26 लाख है। अब यहाँ पर मैं उन कंपनियों को भी रिजेक्ट करूंगा जिनका क्लेम सेटलमेंट रेशियो 88% से नीचे है, और जो अमाउंट सेटलमेंट रेशियो है वो 65% से नीचे। यहाँ पर ना हम लोग नेशनल और PSU इंश्योरेंस को भी रिजेक्ट कर सकते हैं, ऑल्दो इनके नंबर काफी अच्छे नजर आ रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि मेजोरिटी इनके क्लेम्स कॉर्पोरेट इंश्योरेंस के होते हैं, क्योंकि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज या फिर जो PSU ऑर्गेनाइजेशन के लोग होते हैं उनका जो कॉर्पोरेट इंश्योरेंस होता है, कॉर्पोरेट हेल्थ इंश्योरेंस, वो ज्यादातर इन्हीं नेशनल इंश्योरेंस की तरफ से रहता है। इंडिविजुअल इंश्योरेंस क्लेम के अंदर ना ऐसा देखा गया है कि जो ये नेशनल इंश्योरेंस होते हैं वो इतने रिस्पॉन्सिव नहीं होते और थोड़े से स्लो होते हैं, जो कि मैं मेरे हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर नहीं चाहूंगा। और फिर से मैं ये कह रहा हूँ कि ये हो सकता है मेरा एक अकेले का एक्सपीरियंस हो, आप सबका अलग हो, लेकिन ये PSU और नेशनल इंश्योरेंस के साथ मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा। डेटा के अनुसार ये है वो टॉप की 6 कंपनियां: HDFC अर्गो, केयर हेल्थ, नीवा बुपा, आदित्य बिरला, बजाज अलायंस और IFFCO टोक्यो। अब पिछले 5 साल से हम लोग कंटेंट बना रहे हैं, तो हमारे एक्सपीरियंस में IFFCO टोक्यो जो है, जो कि एक इंडिविजुअल इंश्योरेंस कंपनी है, मैक्सिमम कवर जो है उनका वो 20 लाख का, जो कि बहुत ज्यादा कम है। इसीलिए इसको हटा के हम लोग अपने टॉप 6 की लिस्ट में ICICI लोम्बार्ड को इंक्लूड कर रहे हैं। आपको पता लग चुका होगा कि अगर आपको एक बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस फाइंड करना है तो नंबर्स के अलावा भी बहुत सारी चीजें देखनी होती है। लेकिन खैर, आप टेंशन मत लो, इस वीडियो में हम लोग आपको ये सारी चीजें एकदम आसान करने वाले हैं, तो वीडियो को आपको बस एंड तक देखना है। अब हमने बेस्ट इंश्योरेंस तो फाइंड कर लिया है, लेकिन इनके कौन से प्लान आते हैं और उनमें से आपको कौन सा कंसिडर करना चाहिए ये भी हम लोग आगे वीडियो में देखने वाले हैं। सबसे पहले इन सब पॉलिसीज के ना एलिजिबिलिटी और मैक्सिमम कवर को देख लें। जो स्क्रीन के ऊपर अभी आपको टेबल दिख रहा है, इसके अंदर आपको क्लियरली सबके नाम भी दिख जाएंगे। तो चलिए अब सारे जो पॉलिसीज है उनके डेटा को कंपेयर करते हैं। HDFC अर्गो, नीवा बुपा, बजाज अलायंस और ICICI लोम्बार्ड, इनमें मैक्सिमम एज है 65 की, यानी कि अगर आप 65 साल से कम हो तब आप इसमें इस पॉलिसी को ले सकते हो। 65 साल के ऊपर अगर आपकी उम्र है तो फिर आप नहीं ले सकते हो। और ICICI के अंदर जो मिनिमम एज है वो 6 साल है, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग। अगर बात करें केयर सुप्रीम और आदित्य बिरला की, इसके अंदर मैक्सिमम एंट्री एज कोई भी नहीं है। तो अगर आप अपने पेरेंट्स के लिए कोई पॉलिसी ढूंढ रहे हो जिनकी उम्र 65 साल से ज्यादा की है, तो केयर सुप्रीम और आदित्य बिरला दो काफी अच्छे ऑप्शन आपके पास हो सकते हैं। करके अगर बात करें तो सबसे कम कवर हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है बजाज अलायंस के अंदर, जो कि 50 लाख का। बाकी सब पॉलिसीज में आपको मिनिमम 1 करोड़ तक का कवर देखने को मिल जाता है। कुछ कंपनियां जैसे कि आदित्य बिरला और ICICI, जिनके अंदर आपको मैक्सिमम लिमिट देखने को मिलती है 6 करोड़ और 10 करोड़ की। यहाँ पर ना रूम रेंट लिमिट भी बहुत ज्यादा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। तो किसी भी पॉलिसी में अगर रूम रेंट लिमिट हमें देखने को मिलता है तो हम उसे डायरेक्टली रिजेक्ट कर देते हैं। तो इसीलिए इन सब पॉलिसी में आपको रूम रेंट लिमिट नहीं देखने को मिलेगा। हाँ, ICICI और बजाज के अंदर आपको स्वीट रूम आप नहीं ले सकते, जो कि एक्सेप्टेबल। देखते हैं कि इन पॉलिसीज के अंदर क्या खास है और क्यों आपको इनको कंसीडर करना है। HDFC अर्गो में आपको डे 1 से 2x 3x कवर मिल जाएगा,
और ये कवर 5x तक जा सकता है विद देयर सुपर सिक्योर बेनिफिट। केयर सुप्रीम के अंदर सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपको एज लिमिट देखने को नहीं मिलती, तो अगर आपके पेरेंट्स अगर कोई भी 65 से ऊपर है तब भी वो इस पॉलिसी को ले सकता है, जो कि सबसे बढ़िया बात मुझे यहाँ पर लगी। इसी के साथ साथ आपको जो यहाँ पर कवर देखने को मिलता है वो 5x तक का जा सकता है ऑन योर बेस लिमिट विद देयर सुपर नो क्लेम बोनस ऑप्शन। यहाँ पर नीवा ऊपर के अंदर आपको 10x तक का कवर मिल जाता है विद देयर बूस्टर प्लस ऑप्शन, लेकिन ध्यान रहे आपको ये सिर्फ इनके प्लैटिनम और टाइटेनियम प्लान्स के साथ ही मिलता है टू पीपल बिलो 35। अगर इनके गोल्ड ऑप्शन की तो इसमें सिर्फ आपको 5x तक का कवर मिल जाता है। प्लस नीवा ऊपर के अंदर ना आपको एज लॉक कवर मिलता है। होता क्या है कि आमतौर पर जो इंश्योरेंस का प्रीमियम रहता है वो हर 2 से 3 साल बाद बढ़ जाता है, लेकिन एज लॉक बेनिफिट के साथ ना होता क्या है कि अगर आपने आपका जो प्रीमियम है वो तब तक नहीं बढ़ेगा जब तक आप फर्स्ट क्लेम नहीं करते। तो अगर आपने 10 साल तक कुछ भी क्लेम नहीं किया तो आपका प्रीमियम नहीं बढ़ेगा। आदित्य बिरला में क्या होता है कि अगर आपको कोई क्रॉनिक डिजीज है तो डे 1 से आपको कवर मिल जाता है और आपको यहाँ पर आप अपने कवर को 5x तक कर सकते हो जस्ट लाइक अदर पॉलिसीज विद देयर सुपर ग्रेट ऑप्शन। बजाज अलायंस का ये पॉइंट है कि आपको यहाँ पर ना मैटरनिटी बेनिफिट्स मिल जाते हैं, लेकिन बाकी की तुलना में ना बजाज अलायंस में थोड़ा सा वीक। हम लोग बात करें आईसीआईसीआई लोम्बार्ड की, तो अगर जिसको भी हाई कवर चाहिए उनके लिए काफी अच्छा हो सकता है, क्योंकि आईसीआईसीआई के अंदर आपको 10 करोड़ तक का कवर मिल सकता है। और दूसरा यूनिक पॉइंट इनका ये है कि ये जो कवर है वो इंडिया के बाहर भी वैलिड रहता है, तो ये काफी अच्छा है उन लोगों के लिए जो काफी ज्यादा ट्रैवल करते रहते हैं। अब हम लोग देखेंगे सारी पॉलिसीज के कुछ अदर बेनिफिट। सबसे पहले आता है रिस्टोर बेनिफिट। तो अगर आपने किसी साल अपनी पॉलिसी को क्लेम कर दिया तो जो इंश्योरेंस कंपनी है वो आपके अमाउंट को फिर से रिस्टोर कर देगी फॉर द सेकंड क्लेम। अब केयर, नीवा वोपा, आदित्य बिरला और आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के अंदर आपको अनलिमिटेड रिस्टोरेशन का ऑप्शन मिल जाता है किसी भी बीमारी के लिए। एचडीएफसी अर्गो और बजाज अलायंस के अंदर आपको सिर्फ एक बार रिस्टोरेशन का ऑप्शन मिल जाता है। एचडीएफसी अर्गो में आपको अनलिमिटेड रिस्टोरेशन का ऑप्शन मिल भी जाता है, लेकिन एज एन एड ऑन। तीसरा है वेलनेस बेनिफिट्स। अगर आप कोई हेल्दी लाइफस्टाइल जीते हो तो क्या उसके ऊपर भी कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं? तो जनरली 3 पॉलिसीज है, केयर सुप्रीम, आदित्य बिरला और नीवा वोपा। ये आपको ऑप्शंस देती है और ये ट्रैक कैसे करते हैं, तो आप जितने भी डेली स्टेप्स चलोगे उनके अनुसार आपको यहाँ पर बेनिफिट देखने को मिलेगा। फिर आता है प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन, मतलब हॉस्पिटल में एडमिट होने के कितने दिन पहले और डिस्चार्ज होने के कितने दिन बाद तक का कवर आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो जनरली सब पॉलिसीज में ये सेम ही है, लेकिन यहाँ पर जो एक पॉलिसी है आदित्य बिरला जिसके अंदर आपको 60 डेज के बजाय 90 डेज का देखने को मिलेगा। आखिर में सिर्फ मस्ट हैव राइडर्स देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आपको टॉप 3 हेल्थ इंश्योरेंस बताएंगे 2025 में। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि किसी भी पॉलिसी में ना डिजीज वाइज कोई सब लिमिट नहीं होनी चाहिए। काफी सारी कंपनियां होती है जो हार्ट के डिजीज के लिए एक लिमिट सेट कर देती है या फिर किसी और डिजीज के लिए कोई लिमिट सेट कर देती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसीलिए आप देखोगे कि हमने जो पॉलिसीज चुनी है इनके अंदर ये लिमिट नहीं है। अगर बाकी कुछ बात करें तो प्री एग्जिस्टिंग के लिए ना किसी भी पॉलिसी में प्री एग्जिस्टिंग इलनेस के लिए काफी कम समय होना चाहिए। स्टैंडर्ड 3 से 4 साल का है, लेकिन उससे कम अगर आपको चाहिए तो वो आपको आईसीआईसीआई लोम्बार्ड में मिल जाए। चलिए अब फाइनल देखते हैं टॉप 3 पिक्स फॉर द हेल्थ इंश्योरेंस ऑफ 2025। तो यहाँ पर सबसे पहले होने वाला है एचडीएफसी अर्गो ऑप्टिमा सिक्योर, फिर आता है नीवा वोपा रीअश्योर 2.0 और आखिरी है केयर सुप्रीम और सीनियर सिटीजन्स। अब ये कोई पर्टिकुलर ऑर्डर में मैंने आपको नहीं बताया, कोई पॉलिसी किसी एक चीज में अच्छी हो सकती है तो दूसरी किसी और में। आप अपने हिसाब से देखिए कि आप क्या फीचर ढूंढ रहे हो, आपको क्या चाहिए, उस हिसाब से आप जा सकते हो। और अब मैं चाहूंगा कि आप है ना इन तीनों के प्रीमियम्स को सबसे पहले कैलकुलेट कीजिए और फिर ही अपना फाइनल कॉल लीजिए। बाकी अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक अच्छा सा कमेंट जरूर कर देना। दिस इज द बेस्ट वीडियो ऑन हेल्थ इंश्योरेंस फॉर 2025।